बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। आज चौथा रोज़ जा रहा है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग हो रही है, बल्कि जंग क्या है, एक तरफ़ा जंग है ये। इसराइल जो है निहत्ते जो हमारे मुसलमान भाई है फ़लस्तीन, उनके ऊपर आए रोज़ जो है शेलिंग क्या मैं कहता हूँ, अब तो जो अब फिगर आ रहा है 160 जो उनके तैयारे हैं वो फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, और हमारे मुसलमानों के जो बच्चे हैं उनको निशाना बना रहे हैं। तकरीबन 31 बच्चे अब तक शहीद हो चुके हैं। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो बम और गोले जिस तरह से बरसा रहे हैं, पूरी जो उम्मत मुसलमान वो इस वक्त सो रही है। और मज़ीद ये मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो मैंने आपको थंबनेल से वाज़ेह हो गया होगा जिसके ऊपर मैंने टॉपिक के ऊपर मैंने बात करनी है कि अगर कोई एहतजाज भी कर रहा है तो उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ये मैं सारी आज डिटेल बताता हूँ कि किस तरह से ये सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए जो मुसलमानों के बड़े बड़े बादशाह हैं और बड़े बड़े इनके नाम है, वो किस तरह से अपने ही लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू हो गए हैं। जो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रहा है उसके ख़िलाफ़ हो गए हैं, और किस तरह से गिरफ़्तारी की ये सारी कहानी क्या है आपको फैक्ट्स के साथ बताएंगे, आप प्रूफ के साथ बताएंगे, और इसके साथ साथ वीडियो दिखाएंगे आपको कि किस तरह से उनको निहत्ते लोगों के ऊपर शेलिंग की जा रही है, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही है, जो कि अपने ही मुसलमानों के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं। ये सारा वाक़या क्या है ये मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस मामले के ऊपर जो भी वीडियो बने उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ये है जी उर्दन का एक वाक़या है। वहाँ से बॉर्डर के ऊपर लोग आ गए थे, अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए बॉर्डर के ऊपर निकल के आ गए थे। और ये जो एक ब्रिज है, किंग हुसैनी ब्रिज इसका नेम है, किंग हुसैनी ब्रिज, इसके एक तरफ फ़लस्तीन का इलाका है और एक तरफ जॉर्डन का इलाका है। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि जॉर्डन के जो लोग हैं उनकी क्यों इतनी मतलब कि वो मोहब्बत है फ़लस्तीनियों के साथ। जब ये सेपरेट हुआ था, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई थी, कुछ हमारे जो अपना खून था वहाँ पे लोग रह गए थे, कुछ इसी तरह से किसी के भाई वहाँ पे रह गए थे, किसी का जो बहन है वहाँ पे रह गई थी, किसी की बेटी वहाँ पे रह गई थी। इसी तरह हुआ था जॉर्डन और फ़लस्तीन के मामले में, उनके अपने सगे भाई वहाँ पे रह गए थे। 1967 के बाद जब यरूशलेम के ऊपर कब्ज़ा हो चुका था, उसके बाद कोई इस तरह का एहतजाज नहीं हुआ। लेकिन ये अपना पुराना जो खून था उनका, उनके भाइयों के अंदर एक जो अपने भाइयों के लिए मोहब्बत थी वो जागी, वही जज्बा उनको लेकर वहाँ पे बॉर्डर पे आ गया। और मैं आपको बताऊं, जो किंग हुसैनी ब्रिज है उसके एक साइड के ऊपर फ़लस्तीन का एरिया, एक जो मतलब कि जिसके ऊपर अब इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है, दूसरी तरफ जो है जॉर्डन का एरिया। अब जॉर्डन के लोग वहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि हमें क्रॉस करने दो, हमें अपने भाइयों की मदद को जाने दो। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ वो मैं आपको आगे चल के वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन जो मनाजर है मैं आपको दिखाऊं तो यकीन माने शर्म आती है अपने हुक्मरानों को देखकर, जिस तरह से वो लोगों अपने ही लोगों के ऊपर शेल बरसा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं। ये सिर्फ अपनी एक जो इक़्तिदार होता है उसको बचाने के लिए। और मैं आपको बताऊं कि जॉर्डन जो है वो फर्स्ट कंट्री था जिसने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया था। 1948 के बाद जॉर्डन पहला वो कंट्री था जिसने इसराइल को सबसे पहले तस्लीम किया। ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उसके लिए अपने जो ट्रेड है वो भी शुरू कर दी, और उसके बाद जो सिफारत खाने वो भी खोल दी, और एक पीस अमन की इसको जो है शक्ल दी गई कि ये हमारा पीस मुआहदा हुआ है। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखें सल्जूक रियासत को, तो जैसे मंगोलों ने उनके साथ किया था वही इसराइल ने इनके साथ किया। अब यूएई वालों ने जैसे आपको पता है कि एक्सेप्ट किया है इसराइल को, सिर्फ और सिर्फ क्या, अपनी बादशाहत को बचाने के लिए, अपने पेट्रोल को बचाने के लिए, अपनी मईशत को बचाने के लिए। उन्होंने अपने फ़लस्तीनी भाइयों को नहीं देखा जिनके ऊपर हर रोज़ जो है बमबारी कर रहा है इसराइल, जिनके ऊपर जिनके बच्चों को हर रोज़ मार रहा है, जिनकी माएँ और बहनें अपनी इज्जत के लिए लड़ रही हैं, उनको नहीं देखा इन लोगों ने। याद रखिएगा एक बात यहाँ पे आपको बताता चलूँ, अब अगर आप नक्शा देखें इसराइल का, जो ग्रेटर इसराइल इसका बड़ा मंसूबा है, उसकी पाया तकमील के लिए उसमें कौन कौन से कंट्री आ रहे हैं मैं आपको बताऊं, जो स्क्रीन के ऊपर शेयर भी कर रहा हूं। उसके इसमें पूरे का पूरा जॉर्डन जो आज अपने ही लोगों के ऊपर शेल बरसा रहा है और आंसू गैस की शेलिंग कर रहा है, वो पूरे का पूरा ग्रेटर इसराइल में आ रहा है, जिसने और इसराइल ने इसको पाया तकमील तक पहुंचाना है। अरब का हिस्सा, सऊदी अरब का हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा इसमें है। तो ये लोग जो इस वक्त अंधे हो गए हैं अपनी ही बादशाहत के नशे में,
और इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि वहाँ पे इसराइल जो है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या कर रहा है। याद रखिएगा कि ये वक्त कल आपके ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि इसराइल का मंसूबा कोई छोटा मंसूबा नहीं है, ये बहुत बड़ा मंसूबा है। और मैं आपको बताऊं कि उनके ऊपर शैल किस वजह से बरसाए गए हैं, या उनके ऊपर आंसू गैस जो शेलिंग है, ये मेरे पीछे जो अकब में आप तस्वीर भी दे सकते हैं, ये वहीं से मैंने जो है लिया, और पूरी मुस्तनद खबर के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि ये वहाँ पे एक झड़प हुई है अपने ही लोगों के ऊपर, मुसलमानों ने मुसलमानों के ऊपर ही ये हाल किया है। और इसके साथ वो नारे क्या लगा रहे थे, ज़रा नारे उनके सुनिए, वो क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे, ओ किंग अब्दुल्ला ओपन द गेट, ओ किंग अब्दुल्ला ओपन द गेट, हमें जाने दे। किंग अब्दुल्ला को कह रहे हैं कि गेट को ओपन करें, हमें अपने भाइयों की मदद के लिए जाने दें वहाँ पे। ये वो नारा उनका लेकर जो है वो वहाँ पे गए, और उनका एक जज्बा जो ईमानी था उनके अंदर भरा हुआ था। लेकिन अपनों ने क्या किया, वो कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, ये हाल उन्होंने किया है अपने ही लोगों के साथ। शर्म आनी चाहिए वहाँ के हुक्मरानों को कि अपने ही लोगों के ऊपर जो है, बजाय इसके कि वो फ़लस्तीन के का साथ देते, बजाय इसके कि OIC इसके ऊपर कोई बड़ा इकदाम लेती, आप अपने ही लोगों को मार रहे जो फ़लस्तीन के हक़ में बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए वहाँ के हुक्मरानों को कि किस तरह से अपने ही लोगों के ऊपर शैल बरसा रहे हैं। मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करता हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, ना सिर्फ ये जॉर्डन के अंदर बल्कि ओमान की मसाजिद के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए। प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अवाम है इन कंट्रीज़ की, चाहे वो UAE है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे जितने भी अरब ममालिक हैं, वो फ़लस्तीन के साथ बिल्कुल खड़ी हुई है। इस वक्त नहीं बल्कि शुरू दिन से वो उनके साथ है। जो इनके हुक्मरान हैं सिर्फ वो इनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसराइल को तस्लीम करने का मतलब क्या कि अपने फ़लस्तीनी भाइयों से गद्दारी करना, ये गद्दारी के मुतरादिफ है। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जैसे मैंने आपको बताया है कि ये उन्हीं का खून है। 1948 में जब ये सारी पार्टीशन हुई तो कुछ, जैसे मैंने बताया कि उस तरफ उनके रह गए लोग, कुछ इस तरफ मतलब आ गए, तो ये अपना ही खून है उनका, अपने ही भाइयों के लिए। वैसे भी वो सब के सब तो मुसलमान हैं, तो उनके लिए निकलना या आवाज़ उठाना कोई गलत बात तो नहीं है इसमें। लेकिन ये जो हुक्मरान हैं अपना ही तख्त बचाने के लिए अपने ही लोगों के ऊपर शैल बरसा रहे हैं, काबिल अफसोस है। नाज़रीन, आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप भी अपने कमेंट सेक्शन में राय बता सकते हैं। और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ज़रा देखिए ये वीडियो के किस तरह निहत्ते लोगों के ऊपर अपने ही लोग जो है वो शैल बरसा रहे हैं। شباب ارجعوا ورا 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 ورا. طيب ماشي ارجعوا لي ورا. احنا جايين اليوم نفتح الحدود حتى تحرير اقصانا، حتى تحرير فلسطين من الالف الى الباء. احنا كشعب اردني اليوم هذه الجماهير تتجمهر الان من اجل تحرير الاقصى فقط، تحرير فلسطين. لا بدنا نوجه لحكومه رسائل ولا بدنا نوجه لزعماء عرب رسائل. احنا كشعوب عربيه مسلمه نطالب بفتح الحدود حالا. احنا بدنا نصلي بالاقصى، احنا بدنا نموت بالاقصى.
जी नाज़रीन, वीडियो आपने देखी, ये वो जो मुसलमान हुक्मरान हैं, ये उनका असल चेहरा है, ये उनकी असल मुनाफ़िकत खुल के सामने आ रही है कि वो अपने ही लोगों के ऊपर जो है वो हमला कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमें बॉर्डर क्रॉस करने दें, हमें ये ब्रिज क्रॉस करने दें ताकि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जा सकें। ये वो सारी सिचुएशन थी और ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके सामने रखी है। आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और वीडियो की एक सीरीज़ शुरू करने लगा हूं इसके ऊपर, इसराइल और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचता रहे और आप मुस्तनद ख़बर से हर वक्त बाखबर रहें, और आपको इसी तरह से हम मुस्तनद और सच्चाई पर मबनी जो है ख़बरें आप तक पहुँचाते रहें। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।